ऐ मेरे महबूब, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और ये जन्नत से जन्नती घोड़ा भेजा है। सुभान अल्लाह, जिसे बुर्राक कहा जाता है। ऐ महबूब, ये बुर्राक आया है, जन्नती घोड़ा आया है, आप इस पे सवार हो जाएं, इसकी सवारी करें। रब आपका मुंतजिर है, रब आपका मुश्ताक है, रब आपसे मिलना चाहता है। सुभान अल्लाह। अब आओ मेरे प्यारे, क्या पता चला जो वेद में बताया जा रहा है, जो कल की अवतार जाएंगे वो देवताओं के द्वारा दिए गए वेगगामी घोड़े की सवारी करेंगे। मेरे प्यारे, देखा आपने ईश्वर के जानिब से अल्लाह की तरफ से देवता जिब्रील हुए और जिब्रील के माध्यम से घोड़ा नबी की बारगाह में आया, नबी ने उसकी सवारी की। तो मेरे प्यारे, ये गुण और ये सिफत और ये निशानी मेरे मुस्तफ़ा से मिल रही हैं, पाई जा रही हैं। बिलाशुबा जो कल की अवतार के बारे में भविष्यवाणियां की गई हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे प्यारे मुस्तफ़ा हैं। सुभान अल्लाह। अब आगे देखें, अब इस मंत्र में आगे क्या कहा गया है। अशवमाशुक मरुहला देवदत्तम जगतपति ही। ऐ लोगों, जो कल की अवतार जाएंगे, जो अंतिम संदेष्टा जाएंगे, वो देवताओं के द्वारा दिए गए वेगगामी घोड़े की सवारी करेंगे और वो जगतपति होंगे। क्या होंगे? जगतपति होंगे। मेरे प्यारे, जगतपति किसको बोलते हैं? हम लोग भी पति हैं, अपने अपने पत्नी के पति हैं, अपने अपने पत्नी के पति हैं और पति होने का खूब रोब चलाते हैं, मेहरारू को मारते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं। मेरे प्यारे, पति का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त में मैं आपको बताता चलूं। पति शब्द का अर्थ सुन लीजिए। पति शब्द का अर्थ जानने के लिए इसको हम खंडित करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे। जब इसका हम संधि करेंगे तो पा जोड़ इति बराबर पति, दोनों को मिलाकर बना है पति। पा का अर्थ होता है रक्षा करना, पा का अर्थ होता है रक्षा करना। धातु से इति प्रत्यय के संयोग से बना है, अर्थात जगत का माना संसार और पति का माना रक्षा करने वाला। कह दो सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, जो कल की अवतार जाएंगे, जो अंतिम संदेष्टा जाएंगे, वो देवताओं के द्वारा दिए गए वेगगामी घोड़े की सवारी करेंगे और वो जगतपति होंगे, संसार के रक्षक होंगे, संसार के रक्षा करने वाले होंगे। आओ मेरे प्यारे, मेरे नबी की एक जिंदगी समाप्त कर लो। इस संसार में, समस्त संसार में अब जितने भी जीव हैं, चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो, जितनी सारी चीजें हो, सब इसी संसार में हैं और समस्त संसार के जो रक्षक होंगे वही जगतपति है, उसी को जगत जाएगा। तो मेरे प्यारे, बस एक जिंदगी मुस्तफ़ा की आप समाप्त कर लें। और आपने सुना भी होगा, ये बड़ी मशहूर हदीस पाक है कि मेरे नबी का गुजर हो रहा है। एक शिकारी एक हरनी को कैद करके रखा है, बांध के रखा है। मेरे नबी का गुजर हुआ, वो जानवर पहचान रही है कि ये मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। जानवर भी पहचान रहा है कि मुस्तफ़ा है। जानवर अपनी जुबान में, वो हरनी अपनी जुबान में कह रही है, या रसूलुल्लाह, ये शिकारी हमें कैद कर लिया है, मुझे अपने कैद की कोई फिक्र नहीं है, मगर ए मेरे प्यारे, ए मेरे मुस्तफ़ा, ए मेरे महबूब, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूख से बिलक रहे होंगे, प्यास से तड़प रहे होंगे, इसलिए आका हमें रिहा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिला कर आ जाऊं, ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिला कर आ जाऊं। मेरे मुस्तफ़ा ने रस्सियां खोल दी, वो हैरनी भागते हुए जंगल के तरफ गई। इतने में शिकारी आ गया। आपने क्यों मेरे जानवर को छोड़ दिया, क्यों मेरे शिकार को छोड़ दिया? आपने कहा कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने गई है, दूध पिला कर आ जाएगी। कहा अजीब बात है, ऐसा आदमी पहली बार मिला है जो कैद से भागे हुए जानवर को फिर आने की बात कर रहा है। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, तुम नहीं पहचानते हो, मगर वो जानवर हमें पहचान रहा, वो हरनी हमें पहचान रही है। उसने मुझसे वादा किया है वो अपने बच्चों को दूध पिला कर आ जाएगी। तो कहा कि अगर वो नहीं आई तो? मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, फिर जो तुम कहो,
जो तुम कहो। तो कहा तो ठीक है, शर्त हो जाए, अगर वो नहीं आई तो आपसे मैं हर जाना लूंगा। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा शर्त मंजूर है, पर मेरी भी शर्त है। नबी ने कहा तो फिर मेरी भी शर्त है। तो कहा आपकी क्या शर्त है? कहा तुम्हारी शर्त है, अगर वो हरनी नहीं आई तो तू मुझसे हर जाना लेगा, और हमारी शर्त है अगर वो हरनी वापिस आ गई तो तुम्हें उसे छोड़ देना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजाद कर देना होगा। मेरे प्यारे, थोड़े समय गुजरे हैं, क्या देखा? आगे आगे हरनी आ रही है, पीछे पीछे उसके दोनों बच्चे आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अशबमा शुगमारूहा देवदत्तम जगतपति। ऐ लोगों, जो कल की अवतार आएंगे वो देवताओं के द्वारा दिए गए वेगगामी घोड़े की सवारी करेंगे और वो जगतपति होंगे। इसी को तो किसी शायर ने लिखा कि रहमत की चर्चा सुन के हरनी ये बोली सरकार से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत की चर्चा सुन के हरनी ये बोली सरकार से, और आका इजाजत दे दो बच्चे को लाऊं बड़े प्यार से, और कैद में रह कर हरनी ये बोली, कैद में रह कर हरनी ये बोली, रंज है सब बेकार नबी मेरे आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैद में नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैद में रह कर हरनी ये बोली, रंज है सब बेकार नबी मेरे आ गए हैं। ऐ लोगों, जो कल की अवतार जाएंगे, जो अंतिम संदेश आ जाएंगे, वो देवताओं के द्वारा दिए गए वेगगामी घोड़े की सवारी करेंगे और वो जगतपति होंगे। और आओ मेरे प्यारे, इस मंत्र में सबसे खूबसूरत बात ये कही गई है, सबसे प्रमुख बात ये बताई गई है, सबसे प्रमुख विशेषता ये बताई गई है कि ऐ लोगों, जो कल की अवतार जाएंगे असाधु दमनम, कि वो तलवार से दुष्टों का दमन करेंगे। कह दो सुभान अल्लाह। वो तलवार से दुष्टों का दमन करेंगे, वो तलवार से वो दुष्टों को ठीक करेंगे। आओ मेरे प्यारे, मेरे नबी की बारगाह में किसी अच्छे आदमी को, शरीफ आदमी को मुस्तफ़ा ठीक नहीं करेंगे, बल्कि जो दुष्ट होगा उसको मुस्तफ़ा ठीक करेंगे। असाधु दमनम, दुष्टों का दमन करेंगे। मेरे मुस्तफ़ा की एक जिंदगी देखो, मेरे मुस्तफ़ा ने कैसे ठीक किया।